गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्टिफाइड हंगामा पर। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, ज्वार भाटे का। आखिर ज्वार भाटा है क्या, कैसे आता है, ये परिकल्पना किसने दी। ज्वार भाटा से प्रतिदिन मतलब कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप लोगों को मैं आज पूरा ज्वार भाटा के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ। सेशन की शुरुआत करेंगे ज्वार भाटा से। अगर आज अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, साथ में अपने दोस्तों पर शेयर करें। तो देखते हैं क्या है ज्वार भाटा, कैसे परिकल्पना आई। तो सबसे पहला क्वेश्चन भैया ज्वार भाटे का, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया। क्वेश्चन आता है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भैया ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति है इसका आखिर सिद्धांत दिया तो दिया किसने। कोई वैज्ञानिक थे ना जिन्होंने इसका सिद्धांत दिया। तो भैया आपने नाम सुना होगा, न्यूटन ने दिया था। मतलब ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है ये किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक ज्वार और भाटे की जो समय का अंतर होता है वो क्या होता है। ज्वार भाटे में दैनिक समय अंतर कितना होता है। ज्वार भाटा में दैनिक समय का अंतर कितना होता है। ये भी क्वेश्चन आया है कई बार कि ज्वार भाटा में जो दैनिक समय का अंतर होता है वो कितना होता है। वो होता है आपका 12 घंटे 26 मिनट। 12 घंटे 26 मिनट, यानी जो ज्वार भाटे में समय होता है दिन का पूरा वो कितना होता है, 12 घंटे और 26 मिनट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, अगला क्वेश्चन बोल रहा प्रत्येक ज्वार के बाद भाटा आने का समय होता है, भैया कभी ज्वार भाटा इकट्ठा नहीं आता। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखना। ज्वार अलग होता है और भाटा अलग होता है। तो पहले ज्वार आता है और बाद में भाटा की उत्पत्ति होती है। तो ज्वार भाटा है ना, अगर इसका है कि प्रत्येक ज्वार के बाद भाटा आने का समय, तो इसका डायरेक्ट उल्टा आधा होता है। 12 का हो जाएगा आधा 6 घंटा और 26 मिनट का आधा हो जाएगा 13 मिनट। इस चीज को विशेष ध्यान रखना। याद करने का तरीका आधा कर लेना है दैनिक ज्वार से। प्रत्येक ज्वार के बाद भाटा आने का जो समय होता है वो होता है 6 घंटा 13 मिनट। अगर अगला क्वेश्चन इससे क्या बनेगा कि भैया ज्वार भाटे में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। ज्वार भाटा जब आता है, ज्वार भाटा आने में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। अब ऑप्शन रहेंगे आपका, भैया सूर्य का, पृथ्वी का, चंद्रमा का या समुद्र का, किसका रहता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ज्वार भाटा आने में सर्वाधिक योगदान जो होता है वो आपका चंद्रमा का होता है। किसका होता है, चंद्रमा का होता है। चंद्रमा का, देखो चंद्रमा का ज्वार भाटा आने में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, चंद्रमा का। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का क्या है, एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी एक ग्रह है, नीला ग्रह, और उसका एक ही मात्र उपग्रह है। वो कौन है, चंद्रमा है। तो भैया अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका, देखते हैं। हमें जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ज्वार भाटे की परिकल्पना किसने दी, तो आप लोगों को बता देना है कि न्यूटन ने दी। प्रत्येक ज्वार के बाद भाटा आने का समय 6 घंटा और 13 मिनट। अगर दैनिक तापांतर पूछता है तो वो हो जाएगा आपका 12 घंटा 26 मिनट। ज्वार भाटा में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो वो होता है आपका
चंद्रमा का। अब आता है भैया दो, लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार। एक होता है लघु ज्वार और एक होता है दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार, ज्वार भाटा दो प्रकार का होता है, एक होता है लघु ज्वार, एक होता है दीर्घ ज्वार। तो जो दीर्घ ज्वार होता है यह हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है। इसके दो निर्धारित किए गए, कौन कौन? पूर्णिमा और अमावस्या, मतलब इन दो तिथियों में आता है। कौन? ये जो आपका लघु दीर्घ ज्वार होता है ये हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या को आता है, और आपका जो लघु ज्वार है ये हमेशा अष्टमी को आता है। कब आता है? अष्टमी को। जो आपकी तिथि होगी ना अष्टमी, उसमें आपका आएगा कौन? लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार आ सकता है या तो पूर्णिमा को या अमावस्या को। जैसे अब इस पूर्णिमा और अमावस्या से दो क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है भैया सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण, तो भैया सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। इस चीज को आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो भैया चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन होता है। इस चीज को, ये क्वेश्चन तो भैया 100% पूछे जाते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होते हैं? तो सूर्य ग्रहण देखो अमावस्या को और चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन होता है। इन चीजों को आप विशेष ध्यान रखिएगा कि दीर्घ ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या को और लघु ज्वार अष्टमी को। अब याद करने का तरीका भी बता देंगे। देखो पूर्णिमा और अमावस्या बड़ी तिथियां होती हैं, बड़ी मतलब दीर्घ चीज तो बड़ी तिथियों में, और लघु, लघु माने छोटा, अष्टमी एक छोटी तिथि है तो अष्टमी को आपका लघु ज्वार आएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है डिस्कस करने जा रहा हूं। ज्वार भाटा जो होता है ना, चंद्रमा और शक्ति, इसका कभी कभी अनुपात पूछा जाता है। ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति है उसमें सूर्य चंद्रमा की शक्ति का अनुपात पूछा जाता है कभी कभी। तो क्या होता है? ज्वार भाटा में यानी कि पूछेगा वो भैया चंद्रमा और सूर्य की जो शक्ति है इसका आखिर अनुपात कितना होता है। ठीक है, ज्वार भाटा में सूर्य और चंद्रमा की शक्ति का अनुपात, रेशियो कितना होता है? कितना होता है? अब उसमें ऑप्शन होंगे इस तरह से, देखो 1:10, 1:6, 10:6 और 6:10। इस तरह से आपके ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप लोगों को कैसे बताना है? कई बार 5-5 ऑप्शन हो जाते हैं ना। जैसे एक और लिख दूं मैं, इनमें से कोई नहीं, से कोई नहीं। तो भैया एक चीज विशेष ध्यान रखना है, जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना कि ज्वार भाटे में सूर्य और चंद्रमा की शक्ति का अनुपात पूछा जाए तो वो होता है भैया 11:5। कितना होता है? 11:5। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह के हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पता होना चाहिए जब ज्वार भाटा आता है तो सूर्य की जो शक्ति होती है वो 11 भाग और चंद्रमा की शक्ति वो भैया 5 भाग होती है। यानी इनकी जो शक्तियों का अनुपात होता है वो कितना होता है? 11:5 होता है। किसमें? ज्वार भाटा के समय। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। ज्वार भाटा पूरा डिस्कस बेटा एक ही वीडियो में, लेकिन बने रहिए साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको वीडियो का पूरा डिस्कशन। हमारे यहाँ एक ही टॉपिक के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं और उन क्वेश्चनों को बड़े विस्तार से कैसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारा डिस्कस एक ही दिन में किया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। जब भैया ज्वार भाटे की परिकल्पना आती है तो यह क्वेश्चन 2-3 बार रिपीटेड है कि ज्वार भाटे की जो परिकल्पना है वो किसने दी थी। तो आप लोगों को बताना कि ज्वार भाटे की परिकल्पना किसने दी? आपके न्यूटन जो थे एक फिजिक्स के वैज्ञानिक हुआ करते थे। फिजिक्स को कहा जाता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से संबंधित चीजें होती हैं। देखो जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी,
मतलब ज्वार भाटे में इन 3 चीज़ों का विशेष योगदान होता है भैया। जब ये एक ही रेखा पर हों, एक ही रेखा पर, तब कौन सा ज्वार आता है? एक ही रेखा पर हों, एक ही रेखा पर हों। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही रेखा पर हों तब कौन सा ज्वार आएगा? लघु ज्वार या दीर्घ ज्वार? तो आप लोगों को पता होना चाहिए भैया, उच्च ज्वार। उच्च ज्वार का मतलब होता है दीर्घ ज्वार। कौन सा ज्वार आएगा आपका? दीर्घ ज्वार आता है। कब? जब भैया सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा पर स्थित हों, उस समय आपकी उत्पत्ति होती है दीर्घ ज्वार की। दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है, इस चीज को आप विशेष ध्यान रखना है। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको ज्वार भाटा की उत्पत्ति में कि ज्वार जो होता है भैया, ज्वार भाटा, ज्वार कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। एक होता है लघु ज्वार और एक होता है दीर्घ ज्वार, है ना? यही बताया था। तो जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक ही रेखा पर हो तो आपकी उत्पत्ति हो जाएगी दीर्घ ज्वार। हो सकता है आपके दीर्घ ज्वार ना लिख के आ जाना चाहिए बेटा, उच्च ज्वार भी आ सकता है, उच्च ज्वार। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, दीर्घ ज्वार और उच्च ज्वार दोनों एक ही चीज होती हैं, ठीक है। अब इनसे कभी कभी क्वेश्चन कैसे आता है कि जब लघु ज्वार बन रहा हो, जब लघु ज्वार बन रहा हो उस समय कितने डिग्री का कोण बनता है? आखिर पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा जब ये बनाते हैं तो कितने डिग्री का? तो भैया जब लघु ज्वार बनेगा ना, कौन सा? लघु ज्वार, तब आपका बनेगा कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अर्थात कौन सा कोण बनेगा? समकोण, समकोण बनेगा। आपको इस चीज को विशेष ध्यान रखना है कि जब लघु ज्वार हो ना तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। आखिर स्थिति कैसी होती है? यह क्वेश्चन MP पटवारी 2017 में पूछा गया था कि लघु ज्वार के समय कैसी स्थिति होती है? समकोणिक, न्यून कोणिक, अधिक कोणिक, इस तरह से। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 90 डिग्री और 90 डिग्री के कोण को हम कहते हैं भैया समकोण। समकोण किस तरह से बनता है? समकोण आपका बनता है इस तरह से, यूं। जहां पे ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है भैया, ये आपका होती है कर्ण भुजा, और ये होता है लंब, और ये होता है आपका आधार। क्या होता है? आधार। इसका फॉर्मूला होता है AC² बराबर AB² और प्लस BC²। हिंदी में कह सकते हैं दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है समकोणिक स्थिति। और जब दीर्घ ज्वार बन रहा हो तब कैसी? तब भैया बनती है आपकी कितने डिग्री की स्थिति? 180 डिग्री। मैंने अभी भी बताया है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही दिशा पर हो तो कैसा ज्वार भाटा आता है? दीर्घ ज्वार आता है। मतलब भैया जो 90 डिग्री 180 अंश का कोण बनता है, ऐसा ही बनता है ना, ये यहाँ से बन जाएगा इस तरह से। मतलब एक ही दिशा में है ये यहाँ पर, तो भैया ये मतलब आपका जो कोण बन गया कितने? अधिक कोण हो गया, यानी यह 180 डिग्री का कोण हो गया। तो वही चीज़ है ज्वार भाटे में जो मैंने बताई है कि भैया लघु ज्वार 90 डिग्री और दीर्घ ज्वार 180 डिग्री। 180 कैसे? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, वहां उत्पत्ति हो जाती है आपकी किसकी? दीर्घ ज्वार की दोस्तों। इस तरह से ज्वार भाटा से मैंने कई क्वेश्चन आपके डिस्कस कर दिए। ज्वार भाटा लगभग आपका एक ही वीडियो में पूरा खत्म होता है। ज्वार भाटा में देखो मैंने उत्पत्ति भी बताई, सारा सिस्टम बताया, कैसे क्या हुआ, कैसे आता है, दैनिक समय का अंतर क्या होता है, समकोणिक स्थितियां कैसे होती हैं, लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार क्या है, ये सारा डिस्कस एक ही वीडियो में मैंने पूरा कर दिया। दीर्घ ज्वार कब आता है, लघु ज्वार कब आता है, सारा सिस्टम एक ही वीडियो में। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, इसलिए आपके ज्वार भाटा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे दोस्तों। इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दोस्तों को शेयर कर दें। उत्कर्ष एकेडमी चंदला की तरफ से ये फैकल्टी आपको बराबर दी जा रही है कि आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की एक विशेष सुविधा मेरे यूट्यूब चैनल फैक्टिफाइड हंगामा पर, जैसा चैनल का नाम है, आपको उस तरह का अपने पढ़ाई में हंगामा मचा के रख देना है ताकि
सामने वाला जब आपसे कंपटीशन एग्जाम में आए तो उसको भी भैया लगे कि आप फैक्टिफाइड हंगामा के स्टूडेंट। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।